गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग 12th क्लास फ्लेमिंगो बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, लास्ट लेसन, उसके क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। क्वेश्चन ये है कि फ्रेंच को क्या लर्न करने के लिए, क्या प्रिपेयर करने के लिए दिया गया था उनके टीचर एम हैमिल के द्वारा। ठीक है, तो देखिए आपको याद होना चाहिए, फ्रेंच को एम हैमिल के द्वारा दिया गया था पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए। ठीक है, तो देखिए आपको बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को दिक्कत है लर्न करने में, या उन्हें दिक्कत होती है कि भूल जाता है। तो देखिए मैं एक कीवर्ड से शुरू करूँगा कि आपको क्या क्या मेन चीज़ें ध्यान रखनी है। तो देखिए फ्रेंच से क्या एक्सपेक्टेड था कि आपको क्या सुनाना है, पार्टिसिपल्स लर्न करना। ठीक है, तो फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड पार्टिसिपल्स, तो आपको एक कीवर्ड्स के रूप में आंसर ध्यान रखना है। मुख्य जो आपका मेन जो आंसर है वो है पार्टिसिपल्स। फ्रेंच को क्या लर्न करने के लिए कहा गया था, पार्टिसिपल्स। ठीक है, अब इसका कंप्लीट आंसर देखते हैं। दैट डे फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स। तो देखिए ये पूरा ऊपर की जो लाइन है, यदि आप ध्यान दें तो ये आपके ऑलरेडी क्वेश्चन में है। ये वाली लाइन ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में है। आपने केवल एक वर्ड जोड़ा, पार्टिसिपल, जो कि आपका की वर्ड है। ये यहाँ पे मैंने लिखा। आगे क्या लिखता है, क्यों, बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। तो ऐसा क्यों, क्योंकि एम हैमिल जो उनके टीचर थे, उन्होंने कहा था कि वो कल पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक आंसर हुआ। चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। What did French notice that was unusual about the school that day? क्वेश्चन ये है कि फ्रेंच जब स्कूल पहुँचे, ठीक है, या स्कूल के जस्ट बाहर थे, तो वो वहाँ पे उनको क्या अनयूजुअल चीज़ वहाँ पे नोटिस किया। तो अनयूजुअल क्या था, ध्यान दीजिए। पहले तो मैं कीवर्ड की बात करूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, पहला जो उनको ही फेल्ट अनयूजुअल थिंग्स दैट क्वाइट। सबसे पहले जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था, जो कि हमेशा बहुत क्या होता था, हसल बशल और बहुत ज़्यादा जो है शोरगुल वहाँ पे होता था, तो वो स्कूल के बाहर ही जो माहौल उनको समझ में आया वो कैसा था। द एटमॉस्फेयर वॉज वेरी क्वाइट, बहुत ही क्वाइट था। कैसे क्वाइट था, एज संडे मॉर्निंग, ऐसे जैसे कि संडे में, संडे की सुबह बहुत शांति रहती है जब कोई बच्चे स्कूल नहीं आते, तो कैसा क्वाइट था एटमॉस्फेयर, जैसे कि संडे मॉर्निंग। सेकंड, ये तो एक लाइन आपको ये ध्यान रखना। दूसरी लाइन में आपको एक वर्ड कीवर्ड पकड़ के चलना है, साइलेंस। देखिए एक लाइन में आपको याद रखना है क्वाइट था माहौल, दूसरे में साइलेंस ध्यान रखना है, और तीसरे में आपको रूलर के बारे में ध्यान रखना। तो देखिए केवल 3 वर्ड में 3 लाइन आपको बनानी है। तो देखिए क्या है, क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। साइलेंस कैसा था, क्योंकि कोई हसल बसल नहीं था। नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मतलब डेस्क को आगे पीछे जो है ओपन क्लोज नहीं किया जा रहा था। और एम हैमिल का जो आर्म था, हमेशा वो क्या करते रहते थे, रैपिंग ऑन द टेबल। क्या करते रहते थे, रैपिंग ऑन द टेबल, मतलब टेबल में पटकते रहते थे, या जो है शांत कराने के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। आज जो उनका रूलर है उनके अंडर आर्म है। ठीक है, तो 3 वर्ड से आपको 3 सेंटेंस पकड़ना है। देखिए पहले लाइन में आपको क्या ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेयर वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। तो देखिए फर्स्ट लाइन देखिए, ऑन दैट डे एवरीथिंग वॉज वेरी स्टिल एंड एज क्वाइट एज। ये वाली लाइन आपको पहली एक लाइन में ध्यान रखना है कि क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। ठीक है, सेकेंड लाइन में मैंने कहा क्या कि साइलेंस था। कैसा साइलेंस था, नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क। देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क। डेस्क जो है एकदम शांति से बच्चे बैठे थे, कोई भी वहाँ शोरगुल नहीं कर रहा था। और थर्ड लाइन देखिए, हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। सारे बच्चे शांत बैठे थे, कोई भी वहाँ पे हसल बसल नहीं हो रहा था, या कोई भी वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था। आगे देखिए, द टीचर्स ग्रेट रूलर वॉज अंडर एम हैमिल आर्म। तो देखिए नॉर्मली क्या होता था, इंस्टीड ऑफ मतलब बजाय या उसके स्थान पे, इंस्टीड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल, हमेशा क्या होता था, वो टेबल पे रैप करते रहते थे, टैप करते रहते एक तरीके से। लेकिन आज क्या है, उन्होंने रूलर चुपचाप से जो है अंडर एम हैमिल आर्म, मतलब टीचर ने अपने आर्म में उसको दबा के रखा है। तो 3 वर्ड आपको ध्यान रखना है। एक
आपकी लाइन इस्तेमाल करना है, क्वाइट एज ए संडे मॉर्निंग, साइलेंस इतना था बिकॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, एंड रूलर कहाँ था, एमएमएल के आर्म में था, और वो इंस्टेड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैव बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बुलेटिन बोर्ड, जो न्यूज़ बोर्ड था जहाँ पे नोटिस बोर्ड था, है ना, टाउन हॉल के पास, उसमें क्या पुटअप किया गया है ना। तो देखिए, आपको यदि ध्यान हो, मैंने आपको पढ़ाया इसका डिटेल कि एक ऑर्डर आया था बर्लिन से एक ऑर्डर आया था, और क्या ऑर्डर था, टू टीच ओनली जर्मन, कि आपको क्या करना है, केवल जर्मन में पढ़ाया जाए कल से। तो चलिए पहले कीवर्ड देख लेते हैं, कीवर्ड क्या है महत्वपूर्ण। एक लाइन में आपको क्या ध्यान रखना है कि एक ऑर्डर आया है, क्या ऑर्डर आया है नोटिस बोर्ड में, टू टीच ओनली जर्मन्स इन द स्कूल्स, और कहाँ पे, स्कूल्स में, क्योंकि दो डिस्ट्रिक्ट एल्सिस एंड लॉरेन ये दोनों एंस्लेव हुई हैं, इन्हीं दोनों डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल्स हैं वहाँ क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन्स। तो देखिए दो कीवर्ड ध्यान रखना है, एक लाइन में आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर आया है, क्या ऑर्डर आया है, टू टीच द जर्मन, टू टीच जर्मन, मतलब जर्मन भाषा वहाँ पे पढ़ाई जाएगी। कहाँ, किस स्कूल में, एल्सिस एंड लॉरेन के स्कूल में। तो चलिए आंसर देख लेते हैं क्या है। पहली लाइन देखिए क्या है, ऑर्डर, एन ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, है ना, ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया है, क्या, टू टीच, पढ़ाने का, क्या, ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी कल से, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। और कहाँ, एल्सिस एंड लॉरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट जो एंस्लेव हुई थी फ्रेंच की, और द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। और ये तो क्वेश्चन में है कि जर्मन ने क्या पुटअप किया था, ये पूरा क्वेश्चन में है, और यही जो है, जो जर्मन कमांडर्स थे उनने ये नोटिस बोर्ड में पुटअप किया था कि आपको क्या करना है, कल से जर्मन पढ़ाना है, फ्रेंच नहीं पढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। जो ऑर्डर आया उस दिन, उस ऑर्डर की वजह से स्कूल में क्या क्या चेंजेस आए। तो देखिए, आप ये देख रहे होंगे कि एक चेंज क्या आया कि जब वो स्कूल गया तो एक तो साइलेंस था, ठीक है, मेन बात ध्यान रखिए, एक कीवर्ड क्या, साइलेंस था, और जो विलेजर्स थे, पोस्टमास्टर थे, फॉर्मर मेयर थे, वो सारे विलेज पीपल क्या थे, पीछे बैठे हुए थे, ठीक है, और कोई भी क्या था, शोरगुल नहीं हो रहा था, सारे लोग बड़े ही साइलेंस के साथ बैठे थे, और एम हेमेल एक नए ड्रेसअप में दिख रहे थे, है ना। तो काफ़ी चेंजेस उस दिन जो है देखने को मिला। तो देखिए, पहला जो कीवर्ड है वो यहाँ पे क्या है, ड्रेस। जो एम हेमेल का ड्रेस था वो कैसे ड्रेस्ड अप थे, ग्रीन कोट में थे, फ्रिल्ड मतलब झालरदार शर्ट में थे, फ्रिल्ड शर्ट, और ब्लैक सिल्क कैप में। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि वो लास्ट डे है, लास्ट लेसन है, इसलिए एम हेमेल ने जो है नॉर्मली ऐसे जो है अटायर में वो नहीं आते हैं, वो ये ऐसा कोई प्राइज़ डे हो या कोई विशेष ओकेशन हो उस पर वो इस तरीके से ड्रेसअप होके आते। तो एक तो उनका ड्रेसअप था जो कि चेंज हुआ। दूसरा, यदि आप बैक बेंचेस में, यदि आप देखें बैक साइड में, तो जो विलेजर्स थे दे वर सिटिंग एट द बैक बेंचेस, उसमें फॉर्मर मेयर थे और हाउसर थे, है ना, इस तरीके से। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। एम हेमेल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट, पुट ऑन मतलब होता है पहनना, एम हेमेल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब ये देखिए पूरा उत्तर मैंने ऊपर लिख दिया आपको, ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब सारी में एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। तो देखिए बड़ा आंसर आपको लग रहा है, लेकिन ध्यान रखें, यदि आप ये बस ध्यान रखें तो इसमें केवल आपको ये वाली लाइन जोड़ना है, ड्रेसिंग सेंस। अब आगे देखिए क्या कहता है, द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम, मतलब स्ट्रेंज थोड़ा अजीब लग रहा था और शांत लग रहा था, ठीक है। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो बेंचेस ऑलवेज क्या होती थी, एम्प्टी होती थी। द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, बच्चों के जैसे जो है आपके जो विलेज पीपल थे वो बैठे हुए। तो ध्यान दीजिए, केवल दो ही महत्वपूर्ण जो कीवर्ड हैं आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। एक है आपका ड्रेस के बारे में बता दीजिए, और बैक बेंचेस में आपके विलेजर्स बैठे थे। और आंसर आपको बढ़ाना है तो आप ध्यान रखिए, वहाँ पे क्या लिखा था, फॉर्मर मेयर लिखा था, अगर आपको ध्यान रखना है ना। और अगर आप फार्मर्स लिख सकते हैं,
हाउसर्स बैठे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कीवर्ड तो आपके दो ही हैं, इन्हीं दो कीवर्ड्स के सहारे आप अपना आंसर जो है मेंटेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। अब ये पूछ रहा है कि फ्रेंच की जो फीलिंग है वो एम हेमल के बारे में कैसे चेंज हुई। तो देखिए आपको एक ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रेंच को ये पता चला कि ये उनका लास्ट लेसन है। क्या है? लास्ट लेसन है, और कल से ना तो एम हेमल मिलने वाले हैं और ना तो उनका स्कूल जो है वैसा एज यूजुअल रहेगा, क्योंकि कल से पढ़ाई जाएगी जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा रहेगी नहीं, ठीक है। तो ये देख करके वो जो उनका स्कूल बैग उनको बर्डन लगता है वो उनको अच्छा लगने लगा, और एम हेमल जिनसे वो डरते थे वो भी उनको क्या करने लगे, प्री लगने लगे। तो कीवर्ड्स देखते हैं। देखिए कीवर्ड्स ये कि फ्रेंच ने जब जाना कि आज क्या है, दिस इज़ द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, है ना, तो उनको क्या हुआ, ही फेल्ट सॉरी, उनको बहुत ही दुख लगा। क्यों दुख लगा? क्योंकि उन्होंने कुछ भी फ्रेंच अच्छे से नहीं सीखा है, फॉर नॉट लर्निंग एनीथिंग अबाउट फ्रेंच, है ना। तो ना तो उनसे लिखते बनता था, ना तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ते आता था। तो ही वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच, और क्योंकि उनका लास्ट लेसन था वो सॉरी थे। और जो बुक्स उनकी पहले उनको अर्लियर ही फेल्ट ऑलवेज दैट दीज बुक्स आर बर्डन, अब उनको क्या लग रहा है, नाउ ही थिंक्स दैट दीज बुक्स आर हिज बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये आपको कीवर्ड्स ध्यान रखना है। लास्ट लेसन है, सॉरी क्यों है, क्योंकि सीखा नहीं, और जो बर्डन बुक्स लग रही थी अब वो उनकी मित्र हो गई हैं, दोस्त हो गए हैं। चलिए आंसर देखते हैं क्या है। फ्रेंच केम टू नो दैट इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। देखिए ये मुद्दे की बात केवल इतनी है कि इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, जब उनको पता चला, और दैट एम हेमल वुड गिव देम फ्रॉम द नेक्स्ट डे, है ना। और ये जो लेसन है, लास्ट लेसन जो कौन देगा, एम हेमल देंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, और उनको नेक्स्ट डे से क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। तो उनको क्या हो गया, ही फेल्ट सॉरी। क्यों सॉरी थे? फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, क्योंकि उन्हें फ्रेंच भाषा अच्छे से नहीं सीखी थी, ठीक है। हिज बुक विच सीम्ड अ न्यूसेंस, जो उनको क्या लगती थी, फालतू टाइप की लगती थी, एंड अ बर्डन, जो बुक उनको बर्डन लगती थी, नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, अब उनको क्या, अपनी पुरानी दोस्त लगने लगी। और इसीलिए उनकी जो फीलिंग थी, हिज फीलिंग्स अबाउट एम हेमल ऑल्सो चेंज। तो स्कूल के बारे में जो उनको बोझ लगता था, एम हेमल जो उनको थोड़ा सा उनको एक डर बना रहता था उनसे, है ना, उनके बारे में, स्कूल के बारे में और एम हेमल के बारे में उनकी जो धारणा है, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो चेंज हो गई। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज़ टू देम। ये क्वेश्चन और बड़ा था, मैंने पूरा नहीं लिखा। तो देखिए जब लोगों को ये पता चला अचानक से उस नोटिस बोर्ड, उस बुलेटिन बोर्ड के जरिए से कि प्रेशियस मतलब कीमती, कि उनकी लैंग्वेज कितनी कीमती है, तो उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो पहले कीवर्ड देख लेते हैं। जब उन्हें पता चला कि आज लास्ट डे है, कल से जर्मन बोली जाएगी, तो सबसे पहली चीज़ है कि सभी जो ऑल द विलेजर्स वर प्रेजेंट ओवर देयर, तो एट द बैक बेंचेस, पीछे साइड सारे लोग प्रेजेंट थे, जो भी विलेजर्स थे वो बैक बेंचेस में प्रेजेंट थे। तो पहला कीवर्ड क्या है कि उनको प्रेशस कैसे लगा, कीमती कैसे लगा, वैल्यूएबल कैसे लगा। तो वैल्यूएबल ऐसे लगा कि क्योंकि वो लास्ट डे है, कल से मिलेगा नहीं, इसलिए वो सारे लोग प्रेजेंट थे, सारे विलेजर्स। तो एक आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंस विलेजर्स का। दूसरा साइलेंस इन स्कूल। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब वो स्कूल पहुँचे तो क्या था, एवरीथिंग वाज साइलेंस, सब कुछ क्या था, एवरीथिंग वाज साइलेंट, सब कुछ जो है साइलेंट था। और तीसरा क्या है, जो इमोशंस था एम हेमल के भी, वो भी बहुत क्या थे, सैड थे, और फ्रेंच ये भी बहुत सैड थे, दोनों ही बहुत सैड थे। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, यही अब इन्हीं तीनों कीवर्ड्स के सारे अपन आंसर लिखते हैं। देखिए ये प्रेजेंस है, और दूसरी बात में देखिए ये इमोशंस हैं, और देखिए हसल बशल नहीं है, मतलब सब कुछ साइलेंस है ना। तो ये तीनों वर्ड से आपने आंसर लिख लिया। द प्रेजेंस ऑफ द विलेजर इन द क्लास। एक बात तो ये है कि विलेजर्स का क्या करना, क्लास में प्रेजेंस। सेकंड देखिए ये साइलेंस, द साइलेंस इन प्लेस ऑफ रूटीन हसल एंड बसल। तो देखिए जो साइलेंस था
किसके स्थान पे? जो रूटीन मतलब हमेशा हसल एंड मसल मतलब शोरगुल होता रहता था, है ना, वो क्या हो गया, एक साइलेंस में तब्दील हो गया, है ना। इसके अलावा जो द इमोशंस दैट ग्रिप्ड एम हेमिल एंड फ्रेंच, और जो एम हेमिल और क्योंकि दोनों ही सेट थे, दोनों जो है काफ़ी निराश थे इस बात को लेकर, और यही क्या था, दीज वर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज। और यही सारी चीज़ें क्या थी, अब ये प्रश्न में है, ये प्रश्न से आप पूरा उठा लीजिए कि यही आपके लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देने के लिए काफ़ी था। क्या क्या काफ़ी था? विलेजर्स थे प्रेजेंट, माहौल था साइलेंट एंड इमोशनल थे सभी लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं कि प्रेजेंट, साइलेंस एंड इमोशंस, इन 3 वर्ड के सहारे आप पूरा उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। और आखिरी में क्या लिखते हैं, एम हेमिल सेज दैट पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग व्हेन इट इज़ लॉस्ट टू देम। और एम हेमिल कहते हैं कि लोग जो है किसी भी चीज़ की वैल्यू तब करते हैं जब उनको ये रियलाइज़ हो जाए कि इट इज़ लॉस्ट टू देम, कि ये उनके लिए क्या है, ये जो है जा चुकी है, या कोई जो है चीज़ उनसे दूर जा रही है, तब लोग उसकी क्या करते हैं, वैल्यू करने लग जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। देखिए कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे शामिल किया है पोइट ने कि फ्रेंच एक जगह आप जो है लास्ट पैरा में सोचते हैं कि क्या उनके रूप में एक पिजन जो है वो कू करता रहता है, तो वो मन में स्वयं से पूछते हैं कि क्या ये जो पिजन है वो भी जो है सिंग करेगा, गाएगा जर्मन में, या जर्मन लोग क्या इतने नेशनलिस्ट हो जाएंगे या इतने कट्टर हो जाएंगे कि क्या पिजन को भी ये मजबूर कर देंगे जर्मन में गाने के लिए, कू करने के लिए, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रास्ट है, एक तरीके से ये सटायर टाइप से इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कीवर्ड क्या है, रिएक्शन। क्या रिएक्शन है? ये एक नेचुरल रिएक्शन है फ्रेंच लोगों का, किस बात को लेकर के? इम्पोजिशन मतलब होता है कोई चीज़ ज़बरदस्ती क्या होता है, लादना। इम्पोजिशन ऑफ लर्निंग जर्मन, कि आपको क्या सीखना है, जर्मन सीखना है। तो एक रियलाइजेशन है, ये रिएक्शन है, नेचुरल रिएक्शन है। और दूसरा है जर्मन्स को जो है लिंग्विस्टिक चौविनिज्म, इसका मतलब होता है एक तरीके से कट्टरपंथी शब्द या नेशनलिस्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक चरम सीमा पे, है ना, एक पॉजिटिव वर्ड ना होकर के यहाँ एक नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया गया है कि जर्मन लोग इस हद तक जाएंगे कि पिजन्स तक को वो जर्मन बोलने में जो है फोर्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखता है, दिस शोज अ फ्रेंचमैन टिपिकल रिएक्शन टू द इम्पोजिशन ऑफ लर्निंग जर्मन। मतलब एक फ्रेंचमैन मतलब फ्रांसीसी लोगों का एक नॉर्मल नेचुरल एक रिएक्शन है किस बात को लेकर कि जर्मन क्या की जा रही, इम्पोज की जा रही है, ज़बरदस्ती ला दी जा रही है। एंड द लैंग्वेज ऑफ द कन्क्वेर, जिसने क्या किया है, हराया है या युद्ध जीता। टीचिंग द पिजन्स टू सिंग इन जर्मन इंडिकेट्स हाउ द जर्मन्स वुड गो इन देयर अटेम्प्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक चौविनिज्म। इसका मतलब है कि अब देखिए ये प्रश्न में पूरी लाइन है कि पिजन को टीच करना या गाना गाने पे विवश करना, ये इंडिकेट करता है किस बात पे, कि हाउ द जर्मन वुड गो इन देयर अटेम्प्ट, मतलब किस हद तक जर्मन्स कोशिश करेंगे या जाएंगे ऑफ लिंग्विस्टिक चौविनिज्म, मतलब एक लैंग्वेज को लगाने के लिए या उसको विवश करने के लिए कितना कट्टर हो सकते हैं या कितना कट्टरपंथी इसकी अप्रोच होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके दीज वर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लास्ट लेसन। आई होप friends you must be enjoying this session. If you enjoy this session, please like, comment and share, and please do me know if you like this session. If you want this kind of more session, then please do inform me in comment section. I'll make more videos and more classes of 10th and 12th class also. Thank you very much. Jai Hind.